ओके, यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है ये तो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देखिए जस्ट लाइक बहुत सारे यहाँ पे स्पाइक्स है। तो जब किसी भी ग्राफ में जस्ट लाइक ऐसा कुछ स्पाइक्स रहेगा, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एक्चुअली यूनिफॉर्म टाइप, नॉन यूनिफॉर्म टाइप। तो हावर माई फंक्शन, ये जो ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज़ नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। ओबियसली ग्राफ देखिए आप बोल पाओगे सर ये तो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कोई स्मूथनेस नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं? सो मेनी स्पाइक्स आर देयर यूजिंग दिस ग्राफ। आई डोंट डिस्कस अबाउट ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन में किया जा रहा है जो भी है यहाँ पे। तो इन दिस केस इसका अगर हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये जो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है दैट मस्ट बी कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म फंक्शन। यहाँ पे देखिए एक स्मूथनेस है, यू हैव सम स्मूथ ग्राफ हेयर, देयर इज नो स्पाइक्स। यहाँ पे कोई स्पाइक पहले जैसा जो स्पाइक्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइक्स था, ये सारा स्पाइक्स यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वो जो नॉन यूनिफॉर्म वाला फंक्शन था दैट एक्चुअली कन्वर्टेड यूजिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये फंक्शन जब हम लोग अप्लाई करेंगे कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्म फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए हेडिंग जो दिया गया है यहाँ पे, ए बैड हिस्टोग्राम बिकम्स अ फ्लैट हिस्टोग्राम व्हेन वी फाउंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। यहाँ पे जो भी हिस्टोग्राम, ये तो एक्चुअली हिस्टोग्राम यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। अगर हिस्टोग्राम ऐसे होगा लाइक दिस, ऐसे करके अगर हम लोग पिक्सल वैल्यू विथ ग्रे लेवल अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है अगर हिस्टोग्राम का नेचर बहुत ही बैड मतलब ख़राब तरीके से होगा तो आप उसको फ्लैट कर सकते हो यूजिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और हम लोग पहले ही क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हाउ टू डिफाइन दिस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है जो पिछले दिन डिस्कस करते करते क्लास ऑफ हो गया था, लाइक दिस। आई थिंक ये प्रॉब्लम किसको समझ में नहीं आया है या फिर से डिफाइन करें। आप लोग इसका स्नैप लिए थे, एनी वन ऑफ यू? लिए थे सर। ओके ठीक है। एक्चुअली हम जस्ट स्टार्ट किए थे, उसके बाद क्लास ऑफ हो गया था। ओके, एकदम। तो हम लोग जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन प्रोसेस पहले जो किए थे, दैट मीन्स इफ़ आई मूव ऑन आवर बैक स्लाइड में देखिए यहाँ पे लाइक दिस। ये तो सबको क्लियर समझ में आ ही गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, परफॉर्म हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग सो दैट अ न्यू इमेज हैज़ डायनामिक रेंज। सो आपके पास एक डायनामिक रेंज आउटपुट में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, इसी के हिसाब से आपको हिस्टोग्राम प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखिए वी डोंट बॉदर अबाउट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। ये सब हम लोग डिफाइन नहीं किए। ओके, सुरेंद्र एक्चुअली मुझे एक इमेज भेजा था इस एक्सरसाइज को ये करने के बाद। वो एक्चुअली वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF यूज़ करके किया था, बट यहाँ पे आप कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअली कोई CDF या PDF का कोई बात ही नहीं है। आप नॉर्मल सा जो डायनामिक रेंज है और हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग का जो फॉर्मूला है, यू जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। माने दोनों एक्सरसाइज को आपको दो तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग किसके ऊपर जोर दे रहे हैं, यू हैव डायनामिक रेंज, आपके पास डायनामिक रेंज है, दैट मीन्स स्ट्रेचिंग का जो फॉर्मूला था, मतलब एस मैक्स और एस मीन आपके पास आ ही जा रहा है, यस और नो। एस मैक्स एस मीन क्या था, आउटपुट इमेज का जो मेरा ग्रे लेवल होगा वो होगा आपका एस मैक्स या एस मीन होगा। एंड व्हाट अबाउट आर मैक्स आर मीन, इनपुट इमेज का जो ग्रे लेवल है
दैट मीन्स वट एवर द चार्ट या टेबल यहाँ पे जो डिफाइन कर रहा है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे ए हो गया आपका आर मीन, ए हो गया आपका आर मैक्स, लाइक दिस। ठीक है, एक्चुअली आर मीन मतलब मेरे यहाँ से 2 से हो रहा है, ठीक है, 2 से मेरा पिक्सल मेरा स्टार्ट हो रहा है, मैंने नेक्स्ट क्लास में जो डिफाइन किए थे। ए होगा आपका आर मीन, ए होगा आपका आर मैक्स, मैंने 6 तक, 2 से 6 तक। ठीक है, तो सब वैल्यू आपके पास आ ही जा रहा है। दैट मीन्स इफ आई से दिस दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए लाइक दिस, यहाँ पे जो था पूरा एक्सप्रेशन आपके पास है, यू नो एस मैक्स, यू नो एस मीन एज वेल एज आर मैक्स एंड आर मीन। तो सब वैल्यू इसी चार्ट से आपको मिल जा रहा है, एज वेल एज क्वेश्चन से आपको मिल जा रहा है। तो डोंट गो फॉर CDF PDF, इसमें तो कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, मतलब आपको जो भी हिस्टोग्राम दिया गया है, मतलब दिस इज माय क्वेश्चन, इतना दूर मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रे लेवल्स दिया गया है, एक्स एक्सिस में जो ग्रे लेवल है, दिस इज नथिंग बट ग्रे लेवल। यहाँ पे आर 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आर 255 तक जाएगा। तो यहाँ पे है कितना है 0 to 7, और हर एक ग्रे लेवल का नंबर ऑफ पिक्सल यहाँ पे दिया गया है। राइट, ये सब हम लोग देख लिए थे कैसे इसको आप डिफाइन करोगे। तो अगर आपको बोला जाता है जस्ट इक्वलाइज द हिस्टोग्राम, नो डायनामिक ग्रे लेवल या नो डायनामिक रेंज इज डिफाइंड देयर, यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे, आपको ऐसे आपको सॉल्व करना है, एंड दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। ये होता है एक्चुअल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पे डायनामिक रेंज आपको दिया नहीं जाएगा। राइट, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे देखिए जितना भी नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे है, यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल्स, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, जिसको आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है एक इमेज के अंदर, जो क्रॉस जो भी है। ठीक है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक ग्रे लेवल में आपको क्या करना होगा, हर एक ग्रे लेवल में यू हैव टू डिक्लेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर, nk/n, n इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है इसके अंदर, मैंने प्रोबेबिलिटी, सब में एक प्रोबेबिलिटी बात आ रहा है, देखिए PR प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है, इस टोटल नंबर ऑफ पिक्सल के अंदर ये जो 790 है एक कितने बार एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने जो जीरो लेवल जो है, तो कितने बार एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मतलब ऑकरेंस हो रहा है, कितने बार अपीयर हो रहा है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, 790 डिवाइडेड बाई 4096। राइट, बात समझ में आ रहा है। ये जो ग्रे लेवल 0 दिया गया है, ये 0 कितना टाइम्स हो रहा है, आपका नंबर ऑफ पिक्सल्स इसका कितना होगा 790। तो टोटल अगर आपके पास 409 है, टोटल के अंदर उसका प्रोबेबिलिटी, उसको प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, मतलब 790 डिवाइड बाई 4096। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब यहाँ पे यार जितना भी ग्रे लेवल है टोटल पिक्सल में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितना टाइम होगा। राइट, इफ आई हैव 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रे लेवल्स एंड दैट इज डिफाइंड बाय 0 to 7, दिस इज नथिंग बट 8, ये तो मेरा 8 डिफरेंट ग्रे लेवल्स हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट ग्रे लेवल एंड उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑकर कर रहा है, जितना टाइम्स उसका ऑकरेंस हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको तो टोटल तो यहाँ पे निकालना ही होगा। सो फ्रॉम देयर यू विल गेट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ सेल्स या टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। सो आपको क्या करना है, सिंपल डिविजन प्रोसेस करना है। मतलब टोटल पिक्सल के अंदर
जीरो वाला ग्रे लेवल कितने बार आएगा, 1 वाला ग्रे लेवल का ऑकरेंस कितना होगा, 2 वाला का ग्रे लेवल का ऑकरेंस कितना होगा। इसके हिसाब से देखिए ए वाला ये जो कॉलम है 1 2 3 कॉलम ऐसे करके डिजाइन किया गया है। एंड यू हैव दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट मीन्स पी आर आर के इक्वल टू एन के डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इसका जो थ्योरी होगा बैक हैंड में जो थियोरिटिकल पार्ट चल रहा है वो उसमें क्या होगा, यू हैव टू क्लियर सम डेरिवेशन इंटीग्रेशन ये सब करना होगा। तो थियोरिटिकल पार्ट में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो आपके पास पीडीएफ आ गया है, तो व्हेनेवर यू हैव सम पीडीएफ, उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना होगा। व्हाई वी मूव ऑन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अभी हम लोग उसका थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट देखे। जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ को यूनिफॉर्म ग्राफ में कन्वर्सन के लिए वी यूज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दैट मीन्स जो भी मेरे पास बैड हिस्टोग्राम रहेगा उस बैड हिस्टोग्राम को स्मूथ हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए या यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज सीडीएफ। मतलब सिर्फ पीडीएफ से ही नहीं होगा, आपको यू नीड सम सीडीएफ। तो इसका देखिए एक शॉर्टकट प्रोसेस यहाँ पे क्या किया गया है। पहले वाला जो है उसको सेम टू सेम रखिए, मतलब आपका जो पीडीएफ है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रे लेवल है उसका सीडीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले वाला जो था मतलब ये जो 0.19 था, यू हैव टू ऐड द नेक्स्ट पीडीएफ लाइक दिस। इसको ऐसे करके आप ऐड करते जाइए, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए तो 9 + 5 4 14, 2 + 1 3 4, 0.44 हो गया। ठीक है, तो यू विल गेट द नेक्स्ट पीडीएफ सीडीएफ। तो जब ए वाला सीडीएफ आपके पास आ गया है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला जो पीडीएफ है उसके साथ इसको ऐड कर दीजिए। देखिए तो ये वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.65 मतलब 0.44 + 0.21 लाइक दिस। ऐसे करके आप करते जाओ। ओके और मोस्ट थिंग प्रोबेबिलिटी जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, देखिए सबका प्रोबेबिलिटी जो है, इफ यू ऐड दिस 8 डिफरेंट लेवल प्रोबेबिलिटी, आपके पास देखिए रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 आ गया है। ओके उसके बाद क्या करना है, जो सीडीएफ आपके पास आया है उस सीडीएफ के साथ नंबर ऑफ ग्रे लेवल जो है, यहाँ पे देखिए 0 to 7 जो मेरे पास 8 नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स है, उस ग्रे लेवल के साथ हम लोग उस सीडीएफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब L-1 करके उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मुझे तो स्मूथ हिस्टोग्राम चाहिए। एक्चुअली ये सारा जो है आफ्टर डेरिवेशन इंटीग्रेशन ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया गया है। तो हम लोग सिर्फ हाउ टू इक्वलाइज अ बैड हिस्टोग्राम, सिर्फ उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो मेरा L-1 है, L इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल क्या है आपके पास, बताइए आप लोग, हाउ मेनी ग्रे लेवल्स आर देयर? 8 ना 7 नहीं, 0 to 7 सुरेंद्र टोटल है आपका 8। ठीक है 8। तो L-1 मतलब क्या हुआ, 8 - 1, और SK इज नथिंग बट हर एक ग्रे लेवल का आपका CDF वैल्यू। तो देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई SK, मतलब ये जो सारा CDF वैल्यू आपके पास आया है ना, सबके साथ यू जस्ट मल्टीप्लाई 7, सबके साथ आप ऐसा करके सबके साथ मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सा बात है। टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल से एक आप माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद हर एक ग्रे लेवल में जो CDF वैल्यू आ रहा था, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट पर्टिकुलर L-1 वैल्यू। तो आपके पास देखिएगा ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद दो सिंपल सा है, राउंडिंग ऑफ करना है। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग एक ऐड कर देंगे, अगर 5 से कम होता है तो हम लोग उसको नॉर्मल सा जो है डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू 1.33, इफ़ यू राउंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू यू विल गेट 1,
लाइक दिस यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गया है। ठीक है, अब बताइए मुझे, नया हिस्टोग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? अब बताइए यहाँ पे। एकदम, दिस इज योर फाइनल आउटपुट। नॉट ओनली फाइनल आउटपुट, दिस इज कॉल्ड इक्वलाइज्ड हिस्टोग्राम। आफ्टर इक्वलाइजेशन, दैट मीन्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ, जो वैल्यू आपके पास आया है ये है आपके पास इक्वलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डेटा का इक्वलाइज्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे आप कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे? आप लोग बताओ क्या होगा? मतलब आपके पास ये डेटा है ना, तो इसका हिस्टोग्राम आप कैसे डिजाइन करोगे बताइए? हमें ऐसे करके यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे है आपका ग्रे लेवल और यहाँ पे है यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर इक्वलाइज्ड वैल्यू? मुझे तो वो रिप्लेस करेंगे ना सर ग्रे लेवल वाला में। सर जीरो का वैल्यू जीरो 1 के हो जाएगा और 1 का वैल्यू 3 में ऐसे। था, इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? पहले तो हम लोग वही किए थे। मतलब जीरो में पहले नंबर ऑफ पिक्सल कितना था? 790। यहाँ पे हमने यस सर। जीरो में पहले नंबर ऑफ पिक्सल क्या था? 790। अभी 790 पिक्सल कहाँ पे दिखाएगा? अभी 790 पिक्सल दिखाएगा 1 में 1 ग्रे लेवल में दिखाएगा। अब जाके समझ में आया है। ठीक है, तो सेम टू सेम 1 में जो वैल्यू 1023 था नंबर ऑफ पिक्सल, वो अभी कहाँ पे दिखाएगा यार? वो अभी 3 पे दिखाएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे जो 666 दिया गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो 777 है, 1 मिनट स्मिता, ओके, यहाँ पे जो 777 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 777 है, इसका वैल्यू क्या होगा? 567 को ऐड कर देंगे सर उसमें। हाँ सुरेंद्र, क्या बोल रहे हो? पिक्सल को ऐड कर देंगे, जो 5 और 6 और 7 में जो वैल्यू है ना सर, हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ पिक्सल को ऐड कर देंगे। एकदम वैल्यू एकदम समझ में आ रहा है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ये तो हो ही सकता है ना, जैसे मान लीजिए 6.23, इसका राउंडिंग ऑफ आप कितना करोगे यार? 6 ही होगा इसका राउंडिंग ऑफ। 5.67, इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो रहा है? 5 से ज़्यादा, तो यू हैव टू ऐड 1, तो ये हो गया आपका 6। तो दोनों देखिए 3 और 4 में जो वैल्यू था, ठीक है, दोनों का इक्वलाइज्ड वैल्यू जो है सेम हो जा रहा है, मतलब 6 और 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो दोनों वैल्यू पिक्सल है इसको आपको ऐड करना होगा, राइट? इसको आपको क्या करना होगा? इसको आपको ऐड करना होगा। ऐड करने पे क्या होगा? मतलब 3 का वैल्यू क्या है? 3 का वैल्यू जो है अभी 6 में दिखाएगा। इवन इफ 4 का भी वैल्यू आपको 6 में आपके पास आ जाएगा, तो यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर 2 वैल्यूज, है कि नहीं? 2 वैल्यू आपको ऐड कर दीजिए, तो 6 ग्रे लेवल जो होगा उसमें आप उसको डिजाइन कर दीजिए। सेम टू सेम इफ आई मूव ऑन दिस 5 6 7, माने इनपुट का जो ग्रे लेवल था एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स था, यहाँ पे देखिए तीनों में से 7 आ रहा है। तो क्या करोगे आप? तीनों का ऐड कर दीजिए और 7 जो ग्रे लेवल होगा उसमें नंबर ऑफ पिक्सल ऐसा कर दीजिए, तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सर ओवरलैप ही कर देंगे ना, और कुछ नहीं? ना, ओवरलैप करने के, नॉट ओनली ओवरलैप पूजा, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास नया वैल्यू आ रहा है, समझ में आया? पहले वाला जो था वहां पे कोई नया पिक्सल वैल्यू आपके पास आया था क्या? नया पिक्सल वैल्यू नहीं आया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए जीरो पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए 1 मिनट मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए
ठीक है, अभी आपके पास नया वैल्यू क्या क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए। पहले वाला में क्या था, फास्ट में था 0 पे आपका 790, ठीक है, 0 पे आपका 790 था। नए में क्या हो रहा है, नए में क्या होगा बताइए, नए में होगा जीरो का जीरो का वैल्यू नंबर ऑफ पिक्सल जितना था वो कहाँ पे चला जाएगा, वो यार 1 पे चला जाएगा। देखिए तो 790 कहाँ पे चला गया, इफ़ आई मूव है 790 चला गया 1 पे चला गया। तो अगर 790 1 पे चला गया तो 0 पे तो मेरा 0 ही होगा ना, 0 पे तो कुछ वैल्यू नहीं आया है, तो 0 पे आपका 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम टू सेम यहाँ पे एक कैलकुलेशन गलत है क्या यहाँ पे, नहीं 3 में तो ठीक ही दिखा रहा है 1023, ओके नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग मेन देखेंगे क्या, ये दोनों ऐड करके कितना हो रहा है, ठीक है। तो 3 और 4 का वैल्यू क्या था 656 एंड 329, इसको ऐड कीजिए तो 9 + 6 15, 5 + 2 7 8 8 5 6 3 9, मतलब 985 दैट मीन्स दिस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है कहाँ पे दिखाएगा, 6 पे दिखाएगा। और 3 4 क्या रहेगा, 3 4 मेरा ब्लैंक रहेगा, यस और नो, नहीं 3 ब्लैंक नहीं रहेगा, 3 में यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएगा, 3 में दिखाएगा आपका 1023, ठीक है। 4 में कोई वैल्यू नहीं है, 4 में 0 दिखाएगा। देखिए तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, एकदम 3 में दिखा रहा है 1023, 4 में देखिए 0 है, 6 में दिखा रहा है 985, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे पहले वाला जो वैल्यू था, मतलब ये जो दो वैल्यू ना 6 में दोनों को हम ऐड कर दिए 985 एंड 7 में आई थिंक तीनों वैल्यू को ऐड किया गया है 448। तो यहाँ पे आपके पास एक नया कुछ पिक्सल वैल्यू आपके पास आ रहा है whenever moving on, just like probability density function या cumulative distribution function जो है, ठीक है। मतलब ये 985 देखिए पहले मेरे पास वैल्यू नहीं था क्या, देखिए यहाँ पे 985, कहीं पे भी 985 नहीं है, हम तो दोनों को ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके हम लोग 985 लाए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी बैड हिस्टोग्राम को आप एक गुड हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दिस इज द मेन प्रोसेस। মানে whenever we are talking about this histogram equalization, you have to solve that particular mathematical exercise with this process। आपको इसी प्रोसेस से ही आपको जाना होगा, ठीक है। मतलब वो जो डायनामिक रेंज, वो जो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा अलग टाइप है, वहाँ पे मैंने सब में ऐसा डायनामिक रेंज आपको दिया नहीं जाएगा, नॉर्मल सा ऐसे ही हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन करना होगा। मतलब PDF CDF और आपका जो उसके बाद L-1 करके जो पोर्शन था, आपको ऐसे करके आपको सॉल्यूशन करना होगा, राइट। देखिए यहाँ पे देखिए नया वैल्यू, नया यूजिंग नया वैल्यू क्या हिस्टोग्राम आ रहा है। देखिए इसका ग्राफ देखिए लाइक दिस, इफ़ आई ड्रॉ, ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ऐसे होगा, और पहले वाला जो था क्या था, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कहाँ पे इक्विलाइज्ड वैल्यू, ये जो ऐसे करके आउटसाइड बॉर्डर हम यहाँ पे दिए हैं, इक्विलाइज्ड वैल्यू कौन सा ग्राफ में ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आपका इमेज जो होगा आफ्टर हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, इट मस्ट बी इन गुड क्वालिटी, अगर आपके पास ऐसा इक्विलाइज्ड वैल्यू आता है तो। बताइए कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है, ठीक है ना। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। अब किसी भी इमेज को इमेज के डायनामिक रहेगा तो सर उस वो वाला बैक को वाला पहले चार्ट वाला लाइए प्रोसेस ना, से बनाएंगे। उसको स्क्रीनशॉट लेना है। 1 मिनट पूजा। हाँ सुरेंद्र क्या बोल रहे थे सुरेंद्र? डायनामिक रहेगा लिखा हुआ तो पहले वाला प्रोसेस से बनाएंगे। हाँ डायनामिक, देखिए सुरेंद्र डायनामिक रहने से क्या होगा, यहाँ पे ना बहुत सारा कुछ आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से आप ना एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, क्या पहले वाला जो था यहाँ पे 1 मिनट, दोनों
पे सेम वैल्यू रहा तो दोनों बना सकते हैं ना। हाँ एकदम, आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोग एक बार करके देखिएगा, हम एक बार करके नहीं देखे। एक्चुअली यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ग्रे लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पिक्सेल्स है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डायनामिक रेंज है, इफ़ वी डोंट गो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग फार्मूला, अगर फार्मूला पे ना जाते हैं, ना जाके आप लोग नॉर्मल पीडीएफ सीडीएफ करके एक बार करके देखिएगा, तो अगर नॉर्मल इक्वलाइज्ड वैल्यू मेरे ख्याल से आ ही जाएगा इक्वलाइज्ड वैल्यू, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा और उसमें एक बार आप चेक कीजिएगा, ये जो डायनामिक रेंज है वो डायनामिक रेंज क्या सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब स्टार्ट क्या 0 से हो रहा है और एंड क्या 7 पे हो रहा है, ये रेंज को थोड़ा सा चेक कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग पीडीएफ सीडीएफ इस यहाँ पे लगाएंगे, पीडीएफ और सीडीएफ। ओबियसली मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम है आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो इस पे आप चेक कीजिएगा व्हेनेवर यू यूज दिस पीडीएफ सीडीएफ, डायनामिक रेंज मेरा 0 to 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे सबको क्या कट के सुनाई दे रहा है? हेलो? आपका ठीक है सर, उसका ना सर आपका ठीक है, उसका ओह अच्छा, नहीं नेटवर्क का इशू हो ही सकता है किसी का भी, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसको पीडीएफ सीडीएफ देके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए तो पूरा डायनामिक रेंज सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सारा रिजल्ट तो आपके पास ही है, ठीक है। हाँ पूजा बोलो, कौन सा स्लाइड आप चाह रहे हो? हेलो? मुझे पता नहीं क्यों मीटिंग हो रहा है और आपका आवाज भी मुझे तो कट करके आ रहा है। ओ नहीं, आपका आवाज़ ही थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आ रहा है। अच्छा कौन सा स्लाइड बताइए, which स्लाइड? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, ले नहीं पा रहा मेरा फोन स्क्रीन को। अरे यहाँ पे देखिए इतना इतना स्लाइड है, मेरे ख्याल से जहाँ से हम स्टार्ट किए थे अब उसी स्लाइड को शायद बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट किए थे हम लोग इक्वलाइजेशन, और ये था उसका क्वेश्चन, इक्वलाइज द गिवन हिस्टोग्राम, ओके। एंड यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, सारा कैलकुलेशन, एंड आफ्टर दैट दिस इज आवर आउटपुट, ओके। ओके चलिए जल्दी से हम लोग मूव करते हैं, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन इससे हो सकता है, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट वुड सेटिंग टू 0 द लोअर ऑर्डर बीट प्लेन हैव ऑन द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज शोन। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए एक इमेज का पिक्सेल जो वैल्यू है, पिक्सेल वैल्यू इस टेबल में या इस चार्ट में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या इफेक्ट होगा अगर जो पिक्सेल वैल्यू आपके पास आ रहा है, इफ यू सेट दैट पर्टिकुलर लोअर बीट, यहाँ पे जो पिक्सेल वैल्यू है इसका लोअर बीट को, लोअर ऑर्डर बीट को आप क्या करोगे, आप 0 पे कन्वर्ट कर दोगे। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट वुड सेटिंग टू 0 द लोअर ऑर्डर बीट प्लेन हैव ऑन द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज शोन। तो दिस इज माई इमेज पिक्सेल एज वेल एज पिक्सेल इंटेंसिटी, एंड आई जस्ट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर लोअर ऑर्डर, जो मेरा लोअर ऑर्डर बीट होगा उसका जो पिक्सेल वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे लोअर ऑर्डर बीट को। उसके बाद देखेंगे नया हिस्टोग्राम में इमेज में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा नंबर ऑफ पिक्सल यहाँ पे दिया गया है और नंबर ऑफ यहाँ पे लेवल्स को दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल एक डिज़ाइन किया गया है, ओके। एक बार ऐसे करके अपीयर हुआ है, इसीलिए एक करके दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हुआ है क्या? 0 तो एक ही बार है यार, 1 तो एक ही बार है, मतलब 0 to 15 हर एक जो पिक्सल है एक ही बार आया है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पिक्सल 1 किया गया है। समझ में आ रहा है ये वाला हिस्टोग्राम? यस और नो? यहाँ पे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो एक बार ही आया है, इसीलिए देखिए नंबर ऑफ पिक्सल जो 1 किया गया है। अब आप इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे,
इसको सॉल्यूशन करने का तरीका ये है, ये जो लोअर ऑर्डर बीट किया गया है यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा ये लोअर ऑर्डर बीट है या हायर ऑर्डर बीट है। मतलब यू हैव ओनली मैक्सिमम 1 और 2 डिजिट, आपके पास मैक्सिमम 1 और 2 डिजिट ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका टेक्निक है, आप जितना भी नंबर है ना उसको आप बाइनरी पे कन्वर्ट कर दो। राइट, समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया गया है, हम उसको बाइनरी पे कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो बाइनरी पे जो हम कन्वर्ट किए, नॉर्मली क्या होगा, आप बोलोगे सर बाइनरी पे कितना बिट हम कन्वर्ट करेंगे। इसका एक मैंने ट्रिक्स है, मतलब 15 जो है 15 का बाइनरी फॉर्मेशन कितना होगा, 15 का यहाँ पे मैक्स 4 1 होता है। ठीक है, तो अगर 15 का मेरा बाइनरी कन्वर्सन 4 1 होता है तो यहाँ पे जितना भी नंबर्स है उसको आप 4 बिट में लिख दो। अच्छे से सुनिए, 15 है, मैक्सिमम पिक्सल इंटेंसिटी 15। इफ आई convert that particular 15 into binary, you will get what, 4 ones, 4 time ones. Okay, so उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर 15 में मेरा 4 times 1 होता है तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, मतलब बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी पे कन्वर्ट करने के बाद आपको तो कितना बिट का होगा वो तो आपको डिफाइन करना है ना। तो आप कितना बिट करके लिखोगे, वो आप 4 बिट करके लिखोगे, 4 बिट करके लिख दीजिए। 0 को आप 4 टाइम्स 4 कीजिए, 1 मतलब ट्रिपल टाइम्स 0 1, ऐसे करके आप पूरा कन्वर्ट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लोअर ऑर्डर 7 रहता तो 3 बिट ना सर। हाँ, अगर यहाँ पे मैक्सिमम अगर 7 रहता तो आप 3 बिट करके कर दो। ठीक है, यहाँ पे 4 1 है ना, मुझे तो लोअर ऑर्डर बीट जो है, लोअर ऑर्डर बीट प्लेन के तो मुझे 0 करना है। तो अब बताइए इसका लोअर ऑर्डर कौन सा है, हायर ऑर्डर कौन सा है, व्हिच वन। मान लीजिए ए वाला फिगर को हम लोग लेते हैं, तो इसका लोअर ऑर्डर बीट कहाँ पे होगा, तो लोअर ऑर्डर बीट बाइनरी पे कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड से होता है। तो लोअर ऑर्डर प्लेन मतलब ये जो राइट हैंड साइड में जो 2 बिट है ना, ठीक है, इस 2 बिट को मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 0 1 1 1 लाइक दिस 1 1 1, तो इसका बिट पोजीशन क्या होगा, ए वाला जो पोजीशन है दिस वन, दिस इज माई 0th पोजीशन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो लोअर ऑर्डर पोजीशन मतलब यहाँ पे 0 और 1 को ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस 0 और 1 पोजीशन को आप 0 कर दीजिए। ठीक है, 0 कर दिए मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, ए वाला 0 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो एक नेक्स्ट ग्राफ में क्या किया गया है, देखिए जो रेड मार्क किया गया है दैट मीन्स लोअर ऑर्डर जो बीट्स है उसको हम 0 पे कन्वर्ट कर दिए। तो अगर आप ये सब को 0 पे कन्वर्ट कर देते हो तो देखिए इसका फिर से आप बाइनरी डेसिमल वैल्यू निकालिए। डेसिमल वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा, देखिए तो नया वाला जो है ऐसा वैल्यू आएगा, यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यस। तो मतलब आपका इमेज जो है वो चेंज हो गया है। ये है इस क्वेश्चन का 0 कैसे हुआ वो नहीं समझा। डबल। देखिए लोअर, देखिए ये जो हम क्या बोले 4 बिट जो है सुरेंद्र आपके पास, मान लीजिए 0 1 1 1, ठीक है, तो इसमें ये जो बीट पोजीशन है, इसका बीट पोजीशन आप कैसे निकालोगे यार, जैसे मान लीजिए 0 1 1 यहाँ पे लिखते हैं, इसका बीट पोजीशन होगा, पहले वाला ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। यहाँ पे लिखा गया है लोअर ऑर्डर बीट प्लेन, तो बीट प्लेन मतलब एक बीट तो नहीं होगा यार, बीट प्लेन। यहाँ पे लोअर ऑर्डर आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे सर 2 को तो हम ले सकते हैं, एक्चुअली आप 2 को ले सकते हो बट यहाँ पे आप मत लो, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट लेके काम कर रहे हैं हम लोग, और 4 बिट के हम लोग बोल रहे हैं लोअर ऑर्डर बीट प्लेन। तो 0 हो गया मेरा एक लोअर ऑर्डर और 1 हो गया मेरा और एक लोअर ऑर्डर, बस यहीं तक आप डिफाइन कर दो। तो ये जो लोअर ऑर्डर बीट है इस पोजीशन में जो भी वैल्यू है बाइनरी वैल्यू तो 0 और 1 ही होता है, तो उस बाइनरी वैल्यू को आप यार 0 कर दो। अगर 0 पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर 0 नहीं है 1 है तो उसको आप चेंज कर दो, 0 कर दो। इस क्वेश्चन का मतलब वही है। ठीक है,
अगर आप बोलोगे लोअर ऑर्डर को जीरो रिप्लेस कर देना। हाँ, लोअर ऑर्डर का वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किया गया है ना, ए जो है मेरा लोअर ऑर्डर बिट प्लेन 0 और 1, यहाँ पे देखिए 0 0 आ गया है। देखिए आप टेबल को अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। वही दो वैल्यू का हम लोग हायर जीरो, ऑर्डर रहता तो आगे हो जाता। हाँ हायर हायर ऑर्डर मतलब पहले वाला 2 जीरो, पहले वाला माने इस पोजीशन में आपको जीरो करना होगा, इस पोजीशन में आपको जीरो करना होगा। ऐसा क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। सर अगर तीन तीन ई का रहता तो कितना लेते हम लोग लोअर ऑर्डर? तीन में मुझे भी पता नहीं, तीन में आप एक ही ले लो, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए तीन में 0 1 1, ठीक है। इमेज क्वालिटी भी मुझे एक्चुअली, ये सब ना हम लोग एक्चुअली मैटलैब में करते हैं, तो उसमें देखते हैं इमेज का आउटपुट कितना अच्छा है। तो अगर आप एक ही बिट लेने से इमेज क्वालिटी अच्छा है तो एक ही लेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 जब होगा, आप सिर्फ पहले पोजीशन को ही आप लोअर ऑर्डर उसको लो। अगर 8 पोजीशन होता है तो 4 तक आप उसको लोअर ऑर्डर, मतलब बीच में आप एक सेपरेशन कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइन नहीं किया गया है। अगर मेरे पास डिफाइन होता आप लोअर ऑर्डर जो प्लेन होगा उसमें आप 2 बिट तक लीजिए तो कोई बात नहीं था। यहाँ पे तो लिखा नहीं गया है ना, तो मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा रहता तो स्टूडेंट के लिए इजी रहता है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका हिस्टोग्राम चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले जो हिस्टोग्राम था यहाँ पे देखिए